14 जनवरी 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में शाहरुख खान के घर मन्नत के बराबर में एक व्यक्ति है जिनके चेहरे को अपनी पूरी तरह से ढका हुआ था। वो व्यक्ति इस दीवार को फाड़ने की कोशिश कर रहा था, बार बार उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उसके पास एक सीढ़ी नुमा एक वस्तु होती है। इससे पहले कि वो चढ़ पाता या दीवार को फांद पाता, तभी शाहरुख खान के घर में पल रहे कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। और जैसे कुत्तों ने भौंकना शुरू किया तो सुरक्षा गार्ड भी अलर्ट हो जाते हैं। अब सुरक्षा गार्ड ने आवाज़ लगानी शुरू की कि कौन है। इससे पहले कि सुरक्षा गार्ड कुछ देख पाते उधर कोई व्यक्ति है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तभी वह उन लोगों की आवाज़ सुनने के बाद, सुरक्षा गार्डों की आवाज़ सुनने के बाद, वो जो व्यक्ति था वो जो होता है वो भाग खड़ा होता है। हालांकि ये मामला ना तो किसी पुलिस स्टेशन तक जाता है और ना ही सुरक्षा गार्डों ने इस मामले को इतना गंभीरता से लिया था। लेकिन इस घटना के 24 घंटे का समय ही हुआ था कि यहाँ से लगभग 500 या 700 मीटर की दूरी पर शाहरुख खान के घर के पास में ही सैफ अली खान का भी आशियाना है। वहाँ पर एक व्यक्ति है जो घर के अंदर जाता है और पहले तो उसके चेहरे पर बंधा हुआ था और उसके बाद जब वापस लौट के आता है तो उसके चेहरे खुले हुए थे। और लेकिन जब वापस लौट कर आता है तो वहाँ जाकर तांडव मचाता है और सैफ अली खान को एक के बाद एक 6 बार चाकू मारता है। और जैसे ही 6 बार चाकू मारता है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और ये मामला पूरे इंडिया नहीं बल्कि देश दुनिया में फैल जाता है। जो भी सैफ अली खान के चाहने वाले होते हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हमला किसने किया, क्यों किया। दरअसल भारत की सबसे ज़्यादा तेज़ तर्रार माने जाने वाली मुंबई की पुलिस इस घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुट गई और 20 से ज़्यादा टीम और उसमें भी काबिल और ऑफिसर ये पता लगाने में जुट गए कि आखिरकार वो हमलाकार कौन था। लेकिन उस तक अभी पुलिस पहुंची नहीं और पुलिस के हाथ अभी खाली है। लेकिन हम आज की कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो था कौन। और सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई की बांद्रा इलाके की। यहाँ पर एक अपार्टमेंट है जिसका नाम सतगुरु शरण अपार्टमेंट होता है। और बांद्रे की बात करें, फिल्म अभिनेता की जो है सैफ अली खान अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते हैं और करीना कपूर भी रहती है और साथ ही उसके बच्चे भी रहते हैं। जो उनका छोटा बेटा है जिसका नाम जय उर्फ जहांगीर खान भी कहा जाता है, वो उनको पालने वाली उसकी मेड है जिसका नाम आर्या अफलीफ उर्फ लीमा होता है। उम्र लगभग 56 साल के आसपास होती है। वो 16 जनवरी 2025 को बांद्रा पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर बताती है कि 15 जनवरी 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। उन्होंने छोटे वाले बेटे जिसका नाम जय होता है, जय को भी खाना वाना खिलाकर उसको दूध पिलाना, उसके बाद उसको आराम सुला देना और फिर वो जाकर खुद आराम करने लगती है। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजते हैं, यानी कि 16 जनवरी 2025 की रात 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, इसी बीच में घर से कुछ आहट की आवाज़ आती है। और जैसे ही आहट की आवाज़ आती है उसकी आंख खुल जाती है और उसकी आंख खुलती है। उन्होंने आंख खोलकर देखा तो जैन का कमरा, जो उस कमरे की जो बाथरूम है वहाँ की लाइट जली हुई थी। उसको ऐसा लगता है जैसे करीना कपूर शायद अपने बच्चे को देखने के लिए आई हो कि वो ठीक से सो रहा है या नहीं सो रहा है। लेकिन उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैडम नाराज़ हो, इसीलिए वो भी उठकर बैठी हो जाती है और वो उसे बाथरूम की तरफ जैसे ही जाने की कोशिश कर रही थी तो बाथरूम के अंदर से ही उनको एक ऐसी परछाई दिख जाती है जो परछाई एकदम अनजानी थी। इससे पहले उन्होंने इस परछाई को नहीं देखा था।
क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति घर के अंदर था ही नहीं। अब इससे पहले कि वो जो आवाज़ लगाती, जो परछाई वाला जो व्यक्ति था, वो साक्षात एकदम बाथरूम से निकल कर बाहर आ जाता है और बाहर निकलते ही उसके हाथ में एक में डंडा होता है और दूसरे हाथ में उसके चाकू होता है। और उसने जैन की तरफ बढ़ने की जैसी कोशिश की, तभी जो मेड होती है, जिसका नाम आर्यमा लिविल उर्फ लीमा होता है, उम्र लगभग 56 साल की आसपास होती है, वो बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए तुरंत बच्चे के पास पहुंचती है और वहां जाने के बाद एकदम से हाथ लगा के खड़े हो जाती है कि आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। इसे जैसे ही वो एकदम घबराई हुई थी, उस व्यक्ति ने जैसे ही हाथ में चाकू था, डंडा था, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैडम उसको मेड जो थी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने चाकू निकाला तो था, उसकी मेड की आवाज़ निकालने लगती है, वो चीखने की कोशिश करती है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि आप चीखने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझे मजबूरन आप पर हमला करना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा। और इस तरह की बात तब होती है तो वो एकदम शांत हो जाती है। और शांति इससे पहले कि वो शांत हो पाती, लेकिन इस घर में एक और मेड रहती थी जो बड़े वाले बेटा यानी कि तैमूर की हिफाजत के लिए उसकी खान पीन, उसकी तैयारी, जो भी मेड थी, जो दोनों अलग अलग बच्चों के लिए रहती थी, जिसका नाम जुनू होता है। जुनू जैसे ही आँख खुलती है, वो भी उसकी चीख निकल जाती है। और इससे पहले कि और कुछ हो पाता, तभी यहाँ सैफ अली खान और करीना कपूर तक ये चीख की आवाज़ें जो है उसकी मेड बच्चों की उन चीखों की आवाज़ें सैफ अली खान और करीना कपूर तक पहुंच जाती है और वो भी एकदम दौड़ कर आते हैं। और इससे पहले कि वो दौड़ कर आते, यहाँ पर उनसे पूछा जाता कि तुम क्या चाहते हो, यहाँ क्यों आए हो। तभी उसने डिमांड की थी कि मुझे 1 करोड़ चाहिए। अब 1 करोड़ की बात अपनी अपनी कह तो दी, पता सैफ अली खान आ जाते हैं और कहते हैं कि शांत रहो और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बात है आराम से, इतना तसल्ली से करते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। और ये सब चलते चलते लगभग 30 मिनट का समय हो जाता है और 30 मिनट तक ये व्यक्ति ऐसे ही बातचीत कर रहा था। और इसी बीच में वो लीमा पर हमला कर देता है और लीमा को बचाने के लिए जैसे सैफ अली खान ने आगे कदम बढ़ाया, तुरंत ही उसने उसके गर्दन पर यानी कि राइट साइड में एक तो चाकू मार देता है और उसके बाद फिर दो हाथ में होता है, वो भी चाकू मार दिए जाते हैं। और जैसे ही वो घूमते हैं उसकी पीठ पर भी चाकू लग जाता है और पीठ पर जब चाकू लगता है तो उस वक्त वो चाकू टूटकर उसका कुछ हिस्सा शरीर के अंदर ही प्रवेश कर जाता है। बाकी हिस्सा अब इस घर में लगभग इस वक्त में इस दौरान 3 जो जेंट्स मैड होते हैं, नौकरानी थे और 3 ही लेडीज़ थे। 6 कुल मिलाकर ये लेडीज़ और जेंट्स नौकर हैं। यहाँ पर ये सब के सब लगभग जाग जाते हैं और इस घर के जितने भी सदस्य होते हैं, अब इस नौकर के जो भी अनजान शख्स हैं, अनजान व्यक्ति हैं, जिनके इस घर में आके अचानक से दस्तक दी है, उसको लगने लगता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि सैफ अली खान अभी घायल हुए हो चुके थे और वो मौका पाते ही यहाँ से सीढ़ियों रास्ते भाग जाता है और ये सीढ़ियों के रास्ते ही अंदर आया था। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। घर की अगर बात करें तो घर के अंदर जो उसके पास गाड़ियां थी, वो गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां थी, इनको हर कोई चला नहीं पाता है। अब जो नीचे वाला जो फ्लोर था, जहां पर सारा अली खान रहती थी, उनका जो भाई था इब्राहिम खान रहते थे, वो भी अपने पिता की बात सुनने के बाद उनको हमला हुआ है। उन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, वाइट कलर के कपड़े, जूता पैजामा, और वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि क्या किया जाए, इनको हॉस्पिटल कैसे लेकर जाया जाए, तो ये सब लोग सख्ती में आ जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और तुरंत ही यहाँ से जो मेड होती है, मेड आती है और आने के बाद नीचे उतरती है तो वो एक ऑटो के लिए इंतज़ार में जुड़ जाती है। आखिरकार ऑटो आएगा और ऑटो के आने के बाद आखिरकार इनको लेके जाएंगे। अब ये जो मैड है, जो घर के दरवाजे पर खड़ी होती है,
इसी बीच में एक ऑटो है जो निकला हुआ जा रहा था और इस ऑटो में भजन सिंह राणा बैठे हुए थे। भजन सिंह राणा की आवाज़ लगाई जाती है कि ऑटो जिस तरह से ऑटो वालों ने आवाज़ लगाई थी, भजन सिंह राणा रुक जाते हैं और जैसे ही वो सवारी के लिए रात में टहल रहे थे, घूम रहे थे, यहाँ एक छोटा-सा बच्चा जिसके बारे में बताया जाता है कि वो तैमूर होता है और इसमें इब्राहिम जो कि इनकी पहली पत्नी यानी कि अमृता सिंह का बेटा होता है और सैफ अली खान, ये तीनों ही घर से बाहर थे और 1-2 महिलाएं भी सुरक्षा गार्ड होते हैं। और जैसे ही भजन सिंह राणा ने देखा कि एक व्यक्ति जिसने वाइट कलर की कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं और वो बिल्कुल पूरी तरह से खून से लथपथ है, तो ऐसी स्थिति में अब करे तो क्या करे, क्योंकि वो खुद इतना घबराया हुआ था। तभी सैफ अली खान ने उससे कहा कि तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, मेरा नाम सैफ अली खान है और मैं एक्टर हूँ। जैसे अपने बारे में सैफ खान बताते हैं, तुरंत ही वो सुरक्षा गार्ड को भी आवाज़ लगाते हैं और सुरक्षा गार्ड कहते हैं कि इधर आओ, कुछ उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। और ये सब बातें जो भजन सिंह राणा होता है ऑटो ड्राइवर, वो सब सुन रहा था। और इसी बीच में 1-2 महिलाएं बैठती है और साथ ही इब्राहिम बैठता है और तैमूर बैठते हैं और सैफ अली खान भी बैठ जाते हैं। और यहाँ से फिर ये प्लानिंग करते हैं कि हम अब इसे इतनी रात में आखिरकार इलाज के लिए, उपचार के लिए जाएं तो जाएं कहाँ। जैसे ही ये उपचार के लिए वाली बात आती है तो एक हॉली फैमिली, वहाँ की बहुत ही मशहूर जो हॉस्पिटल है वहाँ का भी नाम आता है और लीलावती हॉस्पिटल का भी नाम आता है। तो कहते हैं कि एक काम करो, यहाँ से 2 मिनट की डिस्टेंस पर लीलावती हॉस्पिटल है, यहाँ चलते हैं, क्योंकि हॉली फैमिली थोड़ा दूर पड़ेगा और देर हो जाएगी तो फिर गड़बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि चोट ज़्यादा लगी हुई थी और खून से बिल्कुल पूरी तरह से लथपथ है। और यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर जैसे ही ऑटो वहाँ पहुँचता है लीलावती हॉस्पिटल से, ये लगभग डॉक्टरों की टीम इकट्ठा हो जाती है रात के 3:15 बजे के आसपास। और सैफ अली खान की हालत को देखने के बाद उन्हें तुरंत ही सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है और इलाज शुरू हो जाता है। और रात के 3:30 बजे तक उनका इलाज शुरू हो जाता है और लगभग दोपहर के लगभग 12 बज जाते हैं, यानी कि 16 जनवरी के दोपहर 12 बजे के आसपास लगभग 5-6 घंटे के आसपास उनका उपचार जब चलता है तो यहाँ पर 2 ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी होते हैं। और सर्जरी होने के बाद फिर वो थोड़ा सा डॉक्टरों की टीम इम्तिहान करती है, क्योंकि उनके हाथ में 2 जगह गंभीर चोट लगी थी। गर्दन पर उनकी चोट लगी हुई थी राइट साइड में, और साथ ही उनकी जो पीठ पर थी, जो चाकू टूटकर अंदर फंस गया था, वो रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल एकदम करीब था। यदि रीढ़ की हड्डी से 2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर भी एकदम करीब में होता तो शायद बताया जाता कि रीढ़ की हड्डी को डैमेज कर सकता था और इससे सैफ अली खान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये बताते हैं कि कुदरत का करिश्मा का था, शायद ये बच गए और नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और डॉक्टरों भी ने भी राहत की सांस ली और 6 घंटे के बाद उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया। और आईसीयू में भर्ती कराने के बाद 17 जनवरी 2025 को उन्होंने फिर स्पेशल वार्ड में भर्ती करा दिया गया। और स्पेशल वार्ड में भर्ती कराने के बाद बताया जाता है कि लगभग 2 या 3 दिन में ये यहाँ पर रहेंगे और उनके बाद कम से कम 2 सप्ताह तक ये बेड रेस्ट पर रहेंगे। और उसके बाद फिर पहले इनकी दिनचर्या हुआ करती थी, जैसे प्रैक्टिस किया करते थे, जो भी भागा दौड़ी करते थे वो सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस घटनाक्रम को अंजाम किसने दिया। अब ये लीमा ही जाती है वेटरा थाने में और जाकर पूरी घटनाक्रम, पूरी कहानी बताती है और उसके बाद फिर पुलिस अलर्ट हो जाती है और थाने में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और मेट की शिकायत के आधार पर अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटती है। तो अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले जाते रहे थे तो उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद ये पता चलता है कि जो ये सद्गुण शरण अपार्टमेंट है, जो इस अपार्टमेंट में जो व्यक्ति होता है वो रात के 1-1:30 बजे के 53 सेकंड पर 6वें माले पर देखा गया था और ऊपर जाता हुआ। और उस वक्त उसने जो जूते वगैरह नहीं पहने हुए थे, लेकिन अपने चेहरे को उसने पूरी तरह से ढका हुआ था ताकि उनकी पहचान ना हो सके। उसकी पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था जिसमें फास्ट ट्रैक भी लिखा हुआ था
जो आराम से जाता है और लगभग यहाँ पर 55 मिनट तक रहता है और 55 मिनट रहने के बाद 2:33 मिनट 30 सेकंड में जब वो वापस दिखाई देता है तो इस बार उसके चेहरे पर जो गमछा उसने गले में डाला हुआ था और उसने अपने चेहरे को नहीं ढका था, शायद उसे जल्दबाजी में ये सब करने का अवसर ना मिला, लेकिन वो भागने के लिए उसने जाते हुए शूज़ नहीं पहने, लेकिन वापसी में बताते हैं कि वो शूज़ पहन रखे थे और यहाँ जो आराम से उतर जाता है लगभग 55 मिनट के आसपास ये इस बिल्डिंग में आता है और जाता दिखाई देता है। तो 55 मिनट का अंतराल उसमें रहा था। ये बताया जाता है कि लगभग इसने आधे घंटे तक उसके साथ संघर्ष किया था, उनके साथ उन्हें चोट पहुंचाई थी और करीब करीब 15 मिनट के आसपास वो इधर उधर बाथरूम वगैरह में छुपा हुआ था। उसने घर के अंदर प्रवेश करने की इस बार कोशिश की थी। हालांकि पुलिस की 20 टीम है जो व्यक्ति को ढूंढने में जुट जाती है और उसकी कद काटी ऐसे ही जब पुलिस टीम शाहरुख खान के घर के आसपास के इलाके के भी सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी, तभी एक व्यक्ति दिखाई देता है जो 14 जनवरी 2025 की रात लगभग 2:42 के आसपास का शाहरुख खान के घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके जो कुत्ते होते हैं, घर में पल रहे होते हैं, उन्होंने जब ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू किया तो वो जो संग व्यक्ति होते हैं, अपने को चेहरे को ढका हुआ था, वो वहाँ से भाग जाता है और उसकी कद काटी और जो सैफ अली खान के घर में प्रवेश करता है उसकी कद काटी बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है और ऐसा लग रहा था कि पहले उसने शाहरुख खान के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ का अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और वो अगले दिन यानी कि ठीक 24 घंटे के बाद सैफ अली खान के घर अंदर में जाता है और वो बहुत बड़ी मात्रा में उसको नुकसान पहुँचा के आता है। उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन ये ठीक मतलब अभी उसी हालत में वो सुधार है। अब पुलिस ने अलग अलग इलाकों में, आप चाहे नाला शुपारा हो या फिर बांद्रा के इलाके हो, हर जगह पर ये ढूंढना शुरू कर दिया और जो सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति की चेहरा, उसकी जो कद काटी, उसकी जो बॉडी आई थी, उसकी फ़ोटो भी वायरल कर दिया जाता है ताकि कोई व्यक्ति ये सूचना दे सके कि आखिरकार ये सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो कौन है। अगर वो मुंबई का होता तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसके बारे में ज़रूर जानता, तो मुंबई का कहीं अलग से दूर है, हो सकता है वो किसी गांव का हो, गांव का, क्योंकि वहां से हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज वहां तक ना पहुंच रही हो, इसीलिए अभी पुलिस वहां तक पहुंचने में, हालांकि डम डाटा के माध्यम से जो भी मोबाइल वगैरह यूज करते हैं उनके माध्यम से ही पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध व्यक्ति मिल जाता है। वो, उसकी भी उम्र लगभग 30 या 32 साल के आसपास रही होगी। उसकी पीठ पर भी एक बैग लटका हुआ है और उसका चेहरा, मोहरा, उनका बाल वगैरह बिल्कुल वैसे ही है जो सैफ अली खान के घर में प्रवेश कर रहा था। और पुलिस ने उस संदिग्ध व्यक्ति को जब हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की, तो उससे बातचीत की, तो ये पता चलता है कि लगभग वो उससे पहले 5 ऐसे घरों में वो अंदर जाने की कोशिश कर चुका है और वो चोरी करने का प्रयास कर चुका है, लेकिन इस व्यक्ति का इस सैफ अली खान के घर में घुसने से कोई भी ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल अब अलग है। और ये मामला बिल्कुल अलग है क्योंकि फिर भी पुलिस की जांच पड़ताल अभी जारी है। हालांकि पुलिस ने 17 जनवरी 2025 को मीडिया को साफ साफ बताया कि जो भी व्यक्ति हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था उसका सैफ अली खान के घर पर हमला करने वाले से कोई भी दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। हालांकि अभी इस घटना का 2 दिन से ज़्यादा तक समय बीत चुका है और अभी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन ये भी बताया जाता है कि अगर भारत की पुलिस की बात करें तो दिल्ली और बम्बई, ये 2 पुलिस ऐसी है जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में हाई फाई है और साथ ही इनके काम करने का तरीका और प्रदेशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन ये पुलिस भी अभी तक उन जो संदिग्ध व्यक्ति जिसने सैफ अली खान पर हमला किया वहां तक पहुंच नहीं पाई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि उस व्यक्ति को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। और इस पर जो भी सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ
जिस तरह के सोशल मीडिया पर अलग अलग मामले चल रहे हैं, जैसे कि अभी पिछले इस घटना से लगभग 15-20 दिन पहले की बात है, मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी के अंदर एक राष्ट्रीय कवि इस तरह की बयानबाजी देते हैं और सैफ अली खान के बच्चों को लेकर वो मामला भी उस मामले में जोड़कर देखा जाता है। किस उस राष्ट्रीय कवि से भी इन्फ्लुएंस होकर कोई व्यक्ति उनके घर पर तो नहीं पहुंच गया। कोई लोग कह रहे हैं कि चोरी का मामला है, अभी चोरी है या फिर से कोई व्यक्ति कुछ और मामला है। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के लोग हमले पर हमले कर रहे हैं, जैसे पिछले दिनों सलमान खान के घर पर फायरिंग होती है, उसके बाद फिर बाबा सिद्दीकी जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के, उनकी हत्या कर दी जाती है। अब सैफ अली खान के घर पर भी हमला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, उनकी जो एक खुफिया एजेंसी हो जो काम करती है इस तरह की, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठे हुए हैं। अब ऐसे स्थिति में पुलिस बड़ी जिम्मेदारी बना रही है और मुंबई पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। कोई भी हो वो व्यक्ति उनको जल्द ही जल्द पकड़ा के गिरफ्तार करना और उसके बाद फिर वो मीडिया को बताना और मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को, पूरी दुनिया को बताना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और हालांकि उसके जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री वगैरह, उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि ये अंडरवर्ल्ड का काम नहीं है और ना ही कभी सैफ अली खान ने उनको अपनी जान को खतरा बताया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जो लोगों ने बोलना शुरू किया है लॉरेंस बिश्नोई ने, लोगों शायद इस तरह का हमला किया है कि लॉरेंस बिश्नोई को अभी तक कितने भी मामले हुए हैं, उनमें किसी की हत्या हुई है या किसी के घर पर फायरिंग हुई है, तो उनके पास आधुनिक अधिकार होते हैं और ऐसा अधिकार नहीं होता है कि वो किसी के शरीर में भी मारा जाए और उनका चाकू तोड़कर 2 हिस्सों में बैठ जाए। जिनको निकाला भी गया है उसकी भी फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई को तो हाल बिल्कुल भी साफ साफ मना कर रहे हैं। किसी गैंगस्टर का या किसी दावा किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति है जिसने ये 1 करोड़ की डिमांड की थी, कहीं ना कहीं वो चोरी करने के इरादे से घुसा था और उससे लग रहा था कि अगर बच्चे को टॉर्चर करेंगे तो शायद वो डर की वजह से पैसे दे देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अपनी जान बचाने की वजह से वो हमलाकार बैठता है और उसमें सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।